दोस्तों, इस कहानी का नाम है नेकी कर और दरिया में डाल। चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग के एक सुदूर गांव में शरीफ नाम का 17 साल का लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। माँ बाप बांस के घरेलू उपकरण बनाकर बेचते थे। लड़का एक धनी किसान की भेड़ बकरियां चराता था। वो उन्हें नई नई घास वाली जगह ले जाकर चरने के लिए छोड़ देता। स्वयं एक स्थान पर बैठकर बांसुरी बजाता या दिवास्वप्न में डूब जाता था। उसके दो सपने थे। एक था माँ बाप के लिए एक महल बनवाना, दूसरा उस राज्य की राजकुमारी से विवाह करना। वो ये भी समझता था ये दोनों ही बातें असंभव सी थी। फिर भी वह अपने मन को नहीं समझा पाता था। एक दिन उसके एक साथी ने कहा, मैंने सुना है मंदिर के पास एक फकीर बैठता है। वो बहुत पहुंचा हुआ है। उसने ग्राम वासियों की बड़ी मदद की है। सेठ साहूकार भी उससे सलाह लेने जाते हैं। शरीफ अपने दोस्त की बात सुनकर उस फकीर से मिला और पूछा, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी दो खास तमन्नाएं पूरी हो जाएं? फकीर ने पूछा, वे खास तमन्नाएं क्या है? शरीफ ने बताया, एक तो माँ बाप के लिए एक महल बनवाना, दूसरा इस राज्य की राजकुमारी से विवाह करना। फकीर ने कहा, नेकी कर दरिया में डाल। शरीफ ने पूछा, क्या मतलब? फकीर का मतलब तो था नेकी करो और भूल जाओ। किंतु ये देखकर कि शरीफ को माँ बाप के सुख और आराम की चिंता है, फकीर विशेष प्रसन्न हो गया था। उसने शरीफ का काम आसान करने हेतु उससे कहा, अधिक से अधिक नेक काम करो और जब भी कोई नेक काम करो, एक बताशा गांव के नजदीक से बहने वाले दरिया में बरगद के पेड़ के पास वाले किनारे पर डाल आया करो। शरीफ अब नेकी का कोई अवसर न गंवाता। अपनी सीमित आय में से भी गरीबों को दान देना, कमजोर की सहायता, बीमारों की सेवा उसका व्यसन बन गया। हर नेकी के बदले वह एक बताशा दरिया में फकीर के बताए स्थान पर डाल आता था। अगर वह रोज नहीं जा पाता था तो बहुत से बताशी एक साथ दरिया में डाल देता था। शरीफ की नेकियों के चर्चे गांव शहर होते हुए राजधानी और राजदरबार तक पहुंच गए। इधर फकीर के अलावा किसी को ज्ञात नहीं था कि दरिया के किनारे उस बरगद के पेड़ पर एक जिन रहता था, जिसके करीब शरीफ दरिया में बताशी डालता था। उस जिन को बताशी बहुत पसंद थे। जब शरीफ दरिया में बताशी डालता तो उन्हें डूबने या घुलने से पहले ही वह अपना एक हाथ लंबा करके बताशी उठा लेता और मुंह में डालकर मजे से चूसता। इस प्रकार बहुत दिनों तक लगातार बताशी खाकर वह शरीफ से अति प्रसन्न हो गया। उसके मन में शरीफ को पुरस्कृत करने का विचार आया और एक दिन वह शरीफ के सम्मुख प्रकट हो गया। उसने शरीफ से कहा, मैं जिन हूँ और तुम्हारे नेक कार्यों से खुश हूँ। मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर पुरस्कृत करना चाहता हूँ। शरीफ ने बेहिचक जवाब दिया, मैं अपने माता पिता के लिए एक महल बनाना चाहता हूँ। जिन ने कहा, ठीक है, बन जाएगा, और वह गायब हो गया। शरीफ अपने घर वापस चल दिया। घर पहुंचकर उसके आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। उसका घर एक सर्व सुविधा संपन्न महल में तब्दील हो चुका था। उसके माँ बाप चमत्कृत और खुश थे। शरीफ ने उन्हें जिन के बारे में बताकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया। उधर शरीफ के द्वारा किए जाने वाले नेक कामों के कारण फैली उसकी ख्याति राजा और राजकुमारी तक पहुंची। राजा ने भी राज्य के अन्य लोगों को अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शरीफ को राजधानी में बुलाकर सम्मानित और पुरस्कृत करने का निर्णय किया। उसने अपना दूत भेजकर शरीफ को बुलावा भेजा। जब शरीफ राजधानी के राजदरबार में पहुंचा तो उसकी बातों, व्यवहार और व्यक्तित्व से राजा और राजकुमारी दोनों प्रभावित हुए। राजकुमारी दमयंती विवाह योग्य थी। राजा को उसके लिए एक सुयोग्य वर की तलाश थी। उन्होंने राजकुमारी से पूछकर शरीफ के समक्ष राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे शरीफ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने एक जन समारोह में शरीफ को उसके नेक कार्यों के लिए सम्मान और पुरस्कार दिया।
साथ ही राजकुमारी और शरीफ के विवाह की भी घोषणा कर दी। राजा ने एक रथ भेजकर शरीफ के माता पिता को राजमहल में बुला लिया और एक सप्ताह बाद शुभ मुहूर्त में दमयंती और शरीफ का विवाह संपन्न किया। सभी प्रसन्न थे। शरीफ की प्रसन्नता का ठिकाना न था। उसके दोनों सपने सच हुए थे, किंतु वह समझ गया था ये उसके द्वारा किए गए नेक कार्यों का परिणाम था। अतः उसने नेक कार्य करते रहने का निश्चय किया और सुखपूर्वक राजकुमारी दमयंती और अपने माता पिता के साथ महल में रहने लगा। नेकी कर दरिया में डाल कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा नेक काम करना चाहिए बिना किसी उम्मीद के। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।